हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। क्लास 12th की अकाउंटेंसी में हम लोगों ने पहला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। ये चैप्टर काफी बड़ा है और बहुत सारे इसके अंदर क्वेश्चंस हैं। अभी तक हमने 3 पार्ट कवर कर लिए हैं इसके अंदर। पार्ट 1 के अंदर हमने देखा बेसिक कि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप है क्या, पार्टनरशिप कहते किसको हैं, उसकी कुछ रूल्स रेगुलेशन। फिर हमने पार्टनरशिप डीड पढ़ा, पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा, P&L अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट पढ़ा और पार्ट 3 के अंदर हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करना सीखा। क्योंकि हम P&L अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट अच्छे से जानते हैं, आईओडी कैलकुलेट करना भी सीख चुके हैं, तो अब हम चलते हैं क्लास कुछ क्वेश्चंस के ऊपर, जिससे क्लास हम प्रैक्टिस करेंगे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट की। और अब तक जितनी भी थियोरी हमने पढ़ी है, जो भी रूल रेगुलेशन हमने पढ़े हैं कि अगर डीड साइलेंट है यानी डीड नहीं बनाया है तो पार्टनर्स को क्या क्या चीजें मिलेंगी, उनके प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, एक बार चेक करो क्लास, सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फटाफट सब लोग चेक करो। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, बोस, सरकार और चैटर्जी 3 पार्टनर है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर क्या है, दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड, उनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है। बोस इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ ₹5 लाख। देखो, इन्होंने डीड नहीं बनाई है और रूल हमें पता है, अगर डीड नहीं बनाया है तो किसी को आईओसी नहीं मिलेगा, किसी को सैलरी नहीं मिलेगी, किसी को कमीशन नहीं मिलेगा, किसी से इंटरेस्ट ड्राइंग को चार्ज नहीं किया जाएगा, बस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगी। और अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है बिजनेस को, उस पर उसको 6% का इंटरेस्ट मिलेगा, भले ही लॉस क्यों ना हो जाए। तो यार इसने, बॉस ने एडिशनल जो कैपिटल लगाई है इस पे तो भैया कोई इसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। वेयर चैटर्जी टूक अ लोन ऑफ ₹50,000 फ्रॉम द फर्म, किसी पार्टनर ने बिजनेस से लोन लिया है तो उसको भी कोई ब्याज नहीं देना। अगर पार्टनर ने दिया है, पार्टनर ने लिया तो कोई इंटरेस्ट नहीं, पार्टनर ने अगर दिया है तो उस पे क्लास इंटरेस्ट की बात उठेगी। डिस्प्यूट हैव बीन अराइजिंग अमंग द फॉलोइंग इश्यूज, क्या क्या डिस्प्यूट है, क्या क्या विवाद है, तीनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस आ गए, तीनों के बीच में कुछ लड़ाई आ गई। क्या, सबसे पहला, बॉस डिमांड इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। बॉस कहता है भैया कि मुझे 10% का ब्याज चाहिए जो 5 लाख का मैंने एक्स्ट्रा कैपिटल लगाया है। तो आप बताओ, तो हम क्या बोलेंगे, नो, कोई भी इंटरेस्ट क्लास बॉस को नहीं मिलेगा। एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932, कोई भी क्लास इंटरेस्ट पार्टनर को उसकी कैपिटल पे नहीं मिलता है। अगर आपको इंटरेस्ट चाहिए तो आपको डीड में लिखना चाहिए था ऐसा, बट नहीं लिखा, तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बॉस को नहीं मिलेगा। सरकार डिजायर दैट his son Deep should be admitted as a partner and he will give him half of his share. बॉस एंड चैटर्जी डू नॉट अग्री। यार एक बात बताओ, सरकार कहता है कि मैं अपने बेटे को बिजनेस में एडमिट कर लेता हूं और तुम उसे कुछ मत दो, मैं अपना हिस्से का आधा इसको दे दूंगा, मतलब जो मेरा हिस्सा है मेरे बेटे और मैं हाफ हाफ शेयर कर लेंगे। तो क्लास किसी भी कीमत पे वो एडमिट नहीं हो सकता। इस तरीके से क्लास एडमिशन नहीं दी जाती जब तक सारे पार्टनर हाँ नहीं बोलते। अगर ये दोनों पार्टनर हाँ बोल देते, बॉस और चैटर्जी, सरकार बच्चा लेके आ रहा है अपना, सरकार और चैटर्जी अगर हाँ बोल देंगे तो ही एडमिट हो पाएगा वो, अदरवाइज नहीं आ पाएगा। बॉस एंड सरकार आर ऑफ द व्यू दैट चैटर्जी ने जो लोन लिया था, हम उससे 10% का इंटरेस्ट चार्ज सॉरी 12% का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, जो कि बैंक भी चार्ज करता है। तो क्लास यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट चैटर्जी पे नहीं करेगा, क्योंकि अगर डीड साइलेंट है तो एक्ट कहता है कि अगर किसी पार्टनर ने लोन लिया है तो उस पर वो कोई भी ब्याज नहीं देगा। अगर आपको 12% लेना था तो डीड बनाते, डीड में लिखते। सरकार हैज विड्रॉ 5,000 फ्रॉम द फॉर्म फॉर इज पर्सनल यूज, यानी कि ड्रॉइंग्स। बोस एंड चैटर्जी कहते हैं भैया जो तुमने पैसा विड्रॉ किया है तुम्हें 10% का इस पे इंटरेस्ट देना है। सो कोई भी सरकार ब्याज नहीं देगा, क्योंकि क्लास अगर डीड साइलेंट है तो एक्ट कहता है नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। आपको बात समझ आ रही है। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बोर्ड एग्जामिनेशन में एक बार पूछा गया 4 मार्क्स का 4 पॉइंट का। तो यहाँ पे भी क्लास आप देखोगे 4 पॉइंट है, तो इस तरीके से तुम्हें घुमा फिरा के पूछेगा। तुम जानते हो यार डीड नहीं बनाया तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई सैलरी, कोई कमीशन, कुछ भी नहीं, ना ही कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सिर्फ पार्टनर के लोन पे इंटरेस्ट, वो भी वो लोन जो पार्टनर ने बिजनेस को दिया है, वो 6% का ब्याज उससे लेगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए, राइट। चलो
पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। अब जो सेकंड क्वेश्चन है इसके अंदर हम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को सीखेंगे बनाना, और हम कोशिश करेंगे कि 8 to 9 पार्ट्स के अंदर, लगभग 8 से 9 पार्ट के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से फिनिश कर दें। आप लोग बस अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखो। अगर क्लास 12th में आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, ये वीडियो को अपने सारे क्लासमेट में शेयर करो, और अकाउंट्स, इको, बीएसटी सारा सिलेबस A to Z सब कुछ आपको हमारे चैनल पे यही मिल रहा होगा, राइट। चलो, X, Y and Z are partners in a firm sharing profit and loss 2/5, 2/5, 1/5, तीनों को जोड़ के 5 आ रहा है तो सबके नीचे 5 आ जाएगा। फिक्स्ड कैपिटल मैं थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट करूंगा अपने फोकस को रखने के लिए कि उनकी फिक्स्ड कैपिटल है ऑफ द पार्टनर्स वर, X की है 5 लाख, Y की भी 5 लाख है, Z की 2.5 लाख है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट 10% पर एनम। Z इज टू बी अलाउड अ सैलरी ऑफ ₹2000 पर मंथ। जेड को 2000 पर मंथ की सैलरी मिल रही है। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी अमाउंट्स टू 4 लाख। अब मेरी बात ध्यान समझना, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो भी प्रॉफिट है वो आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी, जेड की सैलरी को घटाने के बाद जो प्रॉफिट है वो 4 लाख है। प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रिपेयर करना है। तो बना लेते हैं क्लास, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये क्रेडिट है, पर्टिकुलर्स अमाउंट ये सब लिख देना, पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स, ठीक है। यहाँ क्या लिखोगे, बाई पी एंड एल अकाउंट नेट प्रॉफिट्स। कितना प्रॉफिट है क्लास, यहाँ पे कितना प्रॉफिट है। अच्छा, ये जो 4 लाख है ना, ये लिखा है कि आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी, जेड की सैलरी को घटाने के बाद है 4 लाख। तो यार जेड की सैलरी कितनी है, 24,000, तो आप यहाँ पे ऐड कर दोगे सैलरी जेड की कितनी है क्लास, 24,000, इट्स 4,24,000। बेटा मेरी बात समझना, यहाँ पर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट हम लेते हैं ना, ये पूरे साल का प्रॉफिट होता है विदाउट एनी एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन मतलब इधर की जितनी चीजें, आईओसी, सैलरी, कमीशन, रिजर्व, जो भी है, विदाउट एनी एप्रोप्रिएशन यहाँ पे जो भी प्रॉफिट लिखते हैं ये पी एंड एल का प्रॉफिट है। किसका है क्लास, पी एंड एल अकाउंट का। अब इन्होंने इस प्रॉफिट में से सैलरी घटाने के बाद 4 लाख दिखाई है, तो यानी कि पी एन एल का प्रॉफिट 4,24,000 रहा होगा, 424 घटा दिया तब जाके यहाँ 4 लाख आ रहा है। तो इन्होंने बोला आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी, जेड की सैलरी को घटाने के बाद, तो यहाँ पे जेड की सैलरी आएगी। कुछ बच्चे बोलते हैं क्लास कि सर हम सीधा यहाँ 4 लाख दिखा दें, यहाँ 24 घटा दें, सॉरी यहाँ ना दिखाएं 24 और यहाँ भी ना दिखाएं, तब भी तो बात बराबर है। बात बराबर है बट प्रेजेंटेशन गलत हो जाएगा, तो मैं सलाह नहीं दूंगा ऐसा करने के लिए। आप जो भी चीज़ आफ्टर सैलरी बोला है, आफ्टर जो भी चीज़ बोला है, कमीशन बोला है, आप उसको यहाँ पे ऐड बैक कर दो। ये प्रॉफिट पूरा है, ये पी एंड एल अकाउंट का प्रॉफिट है, जो 11th में आपने पी एंड एल अकाउंट बनाया उसका प्रॉफिट है, राइट। अब इसमें से आपने सैलरी देनी है, ये नहीं कि आप सैलरी घटाने के बाद डायरेक्टली वहाँ पे 4 लाख लिख दो, तो ये चीज़ ठीक नहीं है, राइट। दूसरी बात है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, 5 लाख, 5 लाख, 2.5 लाख, तो 5 लाख का 10% 50,000 होगा, ये भी 50,000 होगा, ये 25,000 होगा, तो टोटल आ गया 1,25,000। लिखो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल XYZ, तीनों को आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गई, सैलरी हो गई, बस और तो कुछ है नहीं। आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, बेसिक बेसिक सा क्वेश्चन है, अभी स्टार्टिंग है, हम लोग पहले ही क्वेश्चन बना रहे हैं, तो आराम से बनाएंगे, धीरे धीरे लेवल को हम अप करेंगे। 4,24,000 माइनस करके देखो, 424 में से ये दो चीज़ें माइनस कर दो, 4,24,000 -24 -125, इट्स 2,75,000। अब अगर डेबिट साइड आया तो किस नाम से लिखोगे, टू डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। अब ये मैंने यहाँ करंट क्यों लिखा, ये मैं तुम्हें बताऊंगा कल की क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर। टू डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट ऑफ XYZ। इनकी रेशियो कितनी है क्लास, इनकी रेशियो 2/5 2/5 1/5,
5 से डिवाइड देंगे तो आएगा 55,000, ये आएगा 1,10,000, ये आएगा 1,10,000। अब आप चेक करो यहाँ पे देयर फिक्स्ड कैपिटल, देयर फिक्स्ड कैपिटल, कौन सी कैपिटल है क्लास उनकी? फिक्स्ड कैपिटल। और जहां पे फिक्स्ड लिखा हुआ आ जाए फिक्स्ड कैपिटल, यहाँ पे करंट अकाउंट बनता है। अब ये क्यों होता है क्लास, कैसा होता है, ये सब अगली क्लास में आराम से डीपली पढ़ेंगे। पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट बैलेंस, राइट। तो ये आपका हो गया क्लास पूरा का पूरा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी पार्टनर्स हैं क्लास और इनकी रेशियो है 3:1। ऑन 1 अप्रैल 2021 देयर कैपिटल, ए की कैपिटल कितनी है क्लास? 50,000, बी की 30,000 है। ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2022 द फर्म अर्न अ नेट प्रॉफिट ऑफ 50,000। भाई फर्म ने जो नेट प्रॉफिट कमाया वो 50,000 का है। द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप आर, तो पार्टनरशिप की टर्म क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा 6%, ए को मिलेगा कमीशन 2% टर्नओवर का, बी की सैलरी 500 पर मंथ है तो साल की कितनी हो जाएगी? 6,000। और बी को जो कमीशन मिलेगा 5% ऑफ प्रॉफिट्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। तो मैं तुम्हें आज कमीशन के बारे में भी सिखाऊंगा, पार्टनर कमीशन के बारे में। बाकी पार्टनर्स की ड्राइंग दे रखी है, ए की 8,000, बी की 6,000। टर्नओवर मतलब सेल दे रखा है 3 लाख, इसी 3 लाख का 2% ए को कमीशन मिलेगा जो कि बनेगा 6,000। आफ्टर कंसिडरिंग द अबव फैक्ट्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इन सारे फैक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो मैं थोड़ा सा कमीशन की बात कर देता हूं क्लास, ठीक है, फिर हम कमीशन को देख लेंगे। अगली क्लास में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी बात कर लेंगे लगे हाथी। तो कमीशन, भाई कमीशन जो है, अगर क्वेश्चन लिखा रहता है कि बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, क्वेश्चन कहेगा कि जो कमीशन मिल रहा है किसी पार्टनर को तो वो नेट प्रॉफिट का 10% बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, 5% बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो उस सिचुएशन में आप नेट प्रॉफिट इनटू कमीशन का जो भी रेट है, रेट अपॉन 100, ये आएगा कमीशन। और अगर लिखा रहता है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन अगर लिखा है, ध्यान समझना क्लास, ये वर्ड कमीशन के लिए होना चाहिए। बिफोर जो वर्ड है बिफोर वो कमीशन के लिए है तो रेट अपॉन 100। अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन लिखा है तो आप लिखोगे रेट अपॉन 100 प्लस रेट। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन रेट अपॉन 100 और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन लिखोगे रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो ये बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ध्यान रखना आफ्टर में हम प्रॉफिट में से कमीशन घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका परसेंटेज निकालते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, कमीशन निकाला ही नहीं हमने अभी तक। तो इसीलिए क्लास रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो आफ्टर में रेट अपॉन 100 प्लस रेट, बिफोर में रेट अपॉन 100। बस आप इतना ही ध्यान रखना, आफ्टर में रेट अपॉन 100 प्लस रेट, बिफोर में रेट अपॉन 100, राइट। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आपको अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, चलो तो बना लेते हैं क्लास, फटाफट यही बना लेते हैं। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये सब इसी के अंदर लिख लो। क्रेडिट P&L appropriation account, debit particulars, ठीक है, ये हो गया। अब P&L appropriation account हमने बना दिया, यहां पे लिखेंगे बाय P&L अकाउंट। किस चीज के लिए है क्लास? ये नेट प्रॉफिट्स, राइट, नेट प्रॉफिट्स। तो यहाँ पे इंटरेस्ट नेट प्रॉफिट तुम्हें दे रखा है कितना है क्लास? नेट प्रॉफिट तुम्हें ऊपर सबसे ऊपर दे रखा है कितना? फर्म अर्न नेट प्रॉफिट 50,000। तो यहाँ लिखो नेट प्रॉफिट्स 50,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है क्लास? ए और बी का, ए और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी, ठीक है। तो कितना कितना कैपिटल है क्लास इनका? 50,000, 30,000। 50,000 का 6% 3,000,
30,000 का 6%, 1800, तो ये कितना क्लास आएगा? 4800, राइट? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 4800। ए विल गेट कमीशन एट द रेट 2% टर्नओवर, तो 6000 का कमीशन है ए को, टू कमीशन ए को जो कमीशन है वो 6000 का कमीशन है। बी विल गेट अ सैलरी ऑफ 5000, तो बी को भी 6000 की सैलरी मिलेगी। टू सैलरीज, किसको सैलरी मिलती है क्लास? बी को सैलरी मिलती है 6000। साथ में लिखा है कि जो बी को कमीशन मिलेगा वो नेट प्रॉफिट का 5% है। ध्यान से सुनना, आफ्टर डिडक्शन मतलब माइनस ऑफ ऑल एक्सपेंस इंक्लूडिंग सच कमीशन। भाई नेट प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंस घटा दो, कमीशन घटा दो। यार इस क्वेश्चन में पार्टनर्स की ड्राइंग तो दे रखी है, लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात नहीं कही है, तो गलती से भी आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% मत निकाल देना, क्योंकि अगर तुम्हें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट नहीं गिवन है तो तुम्हें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करना है, राइट? तो आप मुझे बताओ कमीशन का कैसे करेंगे कैलकुलेशन? ये 5% आफ्टर है तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट करेंगे। टू कमीशन बी, भाई जितना भी नेट प्रॉफिट है उसमें से सारी चीजें घटा दो। 4800 भी घटा दो, 6000 भी, और बी का खुद का कमीशन भी घटा दो, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। कैसे घटाओगे बी का कमीशन? तो 5/105 करेंगे, तो ये आ गया 1581। ओके, आगे क्लास बात समझ हो गया? क्वेश्चन कंप्लीट। तो ये टोटलिंग करेंगे 50,000 आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है, इसीलिए रेट अपॉन 100 प्लस रेट, और सारे खर्चे यहां से घटा दो। तो 50,000 माइनस कर देंगे 1581, माइनस करेंगे सारी चीजों को, तो आएगा 31619, और ये जो आएगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टू डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ए और बी। तो 31619 है, और तो कोई पॉइंट कुछ है भी नहीं रहा इसके अंदर। 31619 रेशियो कितनी है? 3:4, 3/4 1/4। सो इसका 3/4 करो, इसका 1/4। 31619 का 3/4 आएगा 23714 माइनस 31619, ये आएगा 7905। डन हो गया। तो इस तरीके से पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ये क्वेश्चन भी आराम से डन हो गया। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर आपको आता है तो कैपिटल अकाउंट बनाना भी आसान हो जाएगा। कैपिटल अकाउंट अगर आता है तो पास एडजस्टमेंट भी हमारा आसान हो जाएगा, और गारंटी भी आराम से खत्म कर लेंगे। बस आपको प्रैक्टिस करनी है। अपनी बुक उठाओ, कोई भी बुक उठाओ, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। बहुत सारे क्लास क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी और चीजें आसान लगने लगेंगी आपको, राइट? कोई डाउट, कोई दिक्कत हो क्लास तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बट यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, एबीसी 3 पार्टनर्स इन कैपिटल 50,000, 50,000 एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली, देयर करंट अकाउंट बैलेंस। अच्छा, उनका करंट अकाउंट बैलेंस है। अब ये तुम्हें मैं अगली क्लास में यानी कल की क्लास में फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग करंट कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाऊंगा। तो अभी आप ध्यान रखो क्लास कि ये कुछ भी नहीं है, इसका आप इसको इग्नोर कर सकते हो। ये लाइन अभी आप इसको इग्नोर कर सकते हो, राइट? सिर्फ कैपिटल अकाउंट के बैलेंस देख लो, 50-50 और 1 लाख। उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है 10%। सी बीइंग अ वर्किंग पार्टनर, सी काम करता है क्लास, वर्किंग पार्टनर है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलता है क्लास? 10%। सी बीइंग द वर्किंग पार्टनर ऑल्सो एंटाइटल्ड सैलरी ऑफ रुपीज 12,000 पर एनम। जब ये साल का 12,000 है तो इसे किसी से और मल्टीप्लाई नहीं करना है। द प्रॉफिट्स वर टू बी डिवाइड एज, तो ये कहते हैं जो प्रॉफिट है वो इस तरीके से बटेगा। किस तरीके से बटेगा? प्रॉफिट्स का पहला 20,000 जो भी प्रॉफिट रखा हुआ है उसका पहला जो 20,000 है वो पार्टनर्स की कैपिटल में बटेगा, इन देयर कैपिटल। तो यार मुझे बताओ, ए की कितनी कैपिटल है? 50,000। बी की भी कितनी कैपिटल है? 50,000। सी की कितनी कैपिटल है क्लास? 1 लाख। ए की 50,000 है, बी की भी 50,000 है, और सी की कितनी है क्लास? 1 लाख। तो अगर मैं इसे रेशियो में बांटूं 1, 1 और 2, ये रेशियो बनेगी। तो
20,000 को इस रेशियो में बांटना है, अगले 30,000 को 5:3 रेशियो में बांटना है, बाकी जो भी प्रॉफिट बचेगा वो इक्वली बांटना है, यानी कि 1:1 में बांटना है। द फर्म अर्न अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹1,72,000 बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द अबव आइटम। आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, राइट? सारी चीजें हो गई हैं, तो फटाफट इसका एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप ना वीडियो को पॉज करके ना खुद भी ट्राई किया करो बनाने का, पहले मेरे से पहले ट्राई करा करो बनाने का। इसमें एक वर्किंग नोट ही बनेगा, मैं दिखाता हूं कैसा बनेगा। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, राइट? अब यहां सबसे पहले लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट। तो कितना था क्लास नेट प्रॉफिट? 172, इट्स 1,72,000। इस नेट प्रॉफिट में से हम पार्टनर को देंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन पार्टनर से चेक करो, ए बी सी, 50-50 1 लाख। और अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 10%। और तो कुछ है ही नहीं, एक सैलरी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी सी 50,000 का 10%, तो ये आ गया 20,000। डन। 50,000 50,000 1 लाख है, तो 50,000 का 10% 5,000, 5,000 और 10,000। सी बीइंग अ वर्किंग पार्टनर, सी काम करता है तो 12,000 की सैलरी लेता है, 12,000, 2 सैलरीज, 2 सैलरीज सी। डन। और तो कुछ भी नहीं है, टोटलिंग कर लो। यहाँ पे प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन वाला पॉइंट मुझे सही लगा बस, बाकी तो प्रैक्टिस है बस क्वेश्चन की। आंसर आएगा 1,40,000 और आंसर को आप क्या लिखोगे? 2 डिविजिबल प्रॉफिट्स, 2 डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ए बी और सी। अब ये जो प्रॉफिट का 1,40,000 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसे होगा, वो समझने की बात है। तो इन्होंने बोला इस 1,40 में से जो 20,000 होगा वो तीनों में बटेगा, किस रेशियो में? कैपिटल रेशियो में। और जो कि कितनी है? 1:1:2। अगर 2 3 4 देखिए, सबके नीचे 4 आ जाएगा, यानी 1/4 1/4 और 2/4, 1/4 1/4 और 2/4। तो 20 को 4 से डिवाइड करो, 5, 5 इंटू 1 5,000, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10। बात समझ आ गई? तो 1,40,000 का प्रॉफिट है, उसमें से 20,000 रुपए निकाल लिया हमने और हमने एबीसी में इस रेशियो में बांट दिया। अगले 30,000 जो हैं, नेक्स्ट 30,000 जो आपको यहां दे रखा है प्रॉफिट, नेक्स्ट 30,000 वो 532 में है, ठीक है? 532 मतलब क्या है क्लास? 5/10, 3/10, 2/10। इसको 10 से डिवाइड दो, 3, 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 6 और 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 5 15। तो ये भी बढ़ गया एबीसी में। अच्छा, इन्होंने फिर अगला पॉइंट क्या बोला है कि जो रिमेनिंग प्रॉफिट है शुड बी शेयर इक्वली। तो बचा कुचा प्रॉफिट जो बराबर बराबर बांट दो। 140 में से 140 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा? 90। तो ये जो 90,000 है वह बराबर बराबर बांटोगे, यानी 1:1 में, 1/3 1/3 1/3। तो ये आएगा 30,000 30,000 30,000, राइट? तो अगर मैं देखूं कुल मिला के कि ए को कितना मिलेगा, तो ये हो गया 5, ये हो गया 15, 20 और 30, कितना हो गया? 50। बी की बात करें तो 5 9 9 5 14 और 30 44, ठीक है? सी की बात करें तो 10 10 6 16 और 16 30 30 40 40 46। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, एबीसी में प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर देना है। 50 44 और 46, 50 44 46, 50 44 46, 50 44 और 46। डन।
कोई दिक्कत परेशानी किसी को? क्लास यहाँ तक समझ आ गई सारी की सारी चीज़? तो ये है क्लास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरी तरीके से इसकी प्रैक्टिस। तो फॉर्मेट वही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की हमने सीखी थी कैलकुलेशन, आज क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाए, बट नेक्स्ट क्लास में जब हम पार्टनर्स के एप्पल अकाउंट सीखेंगे तब काफ़ी क्वेश्चंस को और बनाएंगे। तो उम्मीद है आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करके आओगे, एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट, बेसिक रूल्स उसको अच्छे से लर्न करें ना, ताकि अगली क्लास में जो मैं कराऊँ तो वो आपको बहुत अच्छे से समझ आए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को लाइक जरूर करके जाना अगर आपको अच्छे से समझ आया हो, शेयर करना अपने सारे दोस्तों में। टेक केयर, बाय बाय। कोई दिक्कत परेशानी हो कॉमेंट में मेंशन करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।